योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं मौजूद और सर से हम बात करेंगे। सर, विपक्ष एक बड़ा आरोप लगा रहा है, कांग्रेस जो है कह रहा है कि ये भाजपा सरकार देश विरोधी है क्योंकि नीट के एग्ज़ाम, उससे पहले सिपाही भर्ती, अब रेल दुर्घटना हुए, तमाम जो हो रहे हैं अभी वो सारे के सारे जो परिस्थितियाँ हो रही हैं, विपरीत हो रही हैं, उसको लेके भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं विपक्ष। वो अपने किए हुए कामों पर एक पर्दा डाल रहे हैं। ये भ्रष्टाचार पहले से था और हमारे समय में भ्रष्टाचारी उजागर हो रहे हैं, उन्हें जेल भेजा रहा है जहाँ से। तो अगर भ्रष्टाचारियों को पकड़ना, उन्हें उजागर करके जेल भेजना गलत हो तो इनके समय में क्यों नहीं किया गया? आप देखते होंगे इनके समय में कैसे कापी बैठ के लिखा जाता था, कैसे नकल कराया जाता था और नकल करा के नंबर दिलाया जाता था, फिर उन्हें सत्ता मतलब सरकारी नौकरी में लाया जाता था। तो अगर आज मेधावी प्रतिभाशाली प्रतिभावान छात्रों के साथ हमारी सरकार खड़ी है तो इसीलिए खड़ी है कि जांच कराकर इसमें जितने भ्रष्टाचारी उन्हें पकड़ा जाए, उस पर कार्रवाई हो रही है। उसमें विपक्ष को साथ देना चाहिए कि नहीं, काम अच्छे हो रहे, पकड़े जा रहे हैं और आगे ऐसी गलतियां न हो, उस पर विशेष बड़े कड़े कानून बनने चाहिए जिससे इसे ख़त्म हो जाए। दूसरा, विपक्ष के पास कुछ बचता नहीं है। झूठ बोलकर तो वोट तो ले लिया, थोड़ा सा माहौल बना लिया, लेकिन सत्ता से तो बहुत कोसों दूर है, क्योंकि जनता भाई कुछ जगहों पर इन लोग प्राप्त। उपचुनाव में भी सर ये माहौल इनका काम आ जाएगा क्या? उपचुनाव जैसे अभी होने जा रहा है। नहीं, जनता अब जान गई ना कि 8,500 रुपये आप दे देते अपने खाते से तो खुश हो जाती जनता, 1 लाख भेज देते महिलाओं को। और जहाँ इनके प्रदेश में कुछ सरकारें हैं तो जो ये भाषा बोले या जो इन्होंने वादा किया वो अपने कम से कम वो राज्य सरकारों में लागू कर दे। अगर लागू नहीं कर रहे तो इसका माना जाएगा कि झूठ बोल रहे। कांग्रेस पे बहुत सारी महिलाएं पहुंची थी, उनको भगा दिया गया सर, जो बोले थे वो पैसा नहीं दे पा रहे। अब वही है ना, उपचुनाव में अब कांग्रेस को महिलाएं भगा देंगे गांव से। भाई लालच दे के अगर किसी को वोटर बनाएंगे और उसको पूरा, हम लोग सरकार में आना था, हम लोग सरकार के सत्ता में उत्तर प्रदेश में केंद्र में हमें आना ही था, हमें पूरा विश्वास था, तो हम झूठ बोलकर नहीं ला सकते ना, झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि झूठ बोलने का मतलब जवाबदेही बनती है। तो हम सरकार में हैं, जवाबदेही बनती, तो हम लोग झूठ की राजनीति नहीं कर सकते, हम विकास की राजनीति करते हैं और उसी के आधार पर फिर उपचुनाव जीतेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, पोस्टर वार शुरू हुआ है। एक तरफ अखिलेश जी का जननायक का लगाया गया है, तो उधर कांग्रेस में प्रधानमंत्री के दावेदारी के लिए राहुल गांधी के लिए लगाया गया है पोस्टर। ऐसे में ये लोग 27 और उधर प्रधानमंत्री, दोनों का टारगेट जो है ये इंडिया गठबंधन अपनी तरफ से देख रही है। अब माननीय मुलायम सिंह स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने लगभग यहाँ खेती की थी लगभग 35-37 साल से। अब माननीय समाजवादी पार्टी के लोग अब मुलायम सिंह की खेती को कांग्रेस को दे दे, काटे आराम से फसल, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो तो अब समय आएगा तो किस तरीके से आपस में सिर्फ टव्वल होगा, समय आने दीजिए जब इनकी लहलहाती खेती। वो लोग सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटेंगे और हमारे तरफ आ जाएंगे, हमारी पार्टी बन जाएगी, फिर हम सरकार बना लेंगे। देखिए, उसके भी हम कहते हैं कि आज के दिन में कभी भी केंद्र में आपने देखा होगा कि एनडीए को छोड़कर जो है कांग्रेस के तमाम समय में गठबंधन हुए हैं। एनडीए को छोड़कर गठबंधन धर्म निभाने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ अब तक। 25 साल के गठबंधन धर्म का अगर इतिहास है तो वो एनडीए के साथ है, तो इसीलिए लोग इसके साथ रहेंगे, सहज महसूस करेंगे। सभी लोग राष्ट्र निर्माण के लिए, देश निर्माण के लिए, नीतियों के निर्माण के लिए आए हुए हैं, तो उनकी अच्छी स्वस्थ नीतियाँ होंगी तो निश्चित रूप से वो साथ रहेंगे। और अगर लगेगा उनके मन में कि अगर कोई हमारी सरकार तो नीति बनाने के लिए है, नीति बना रही थी, जनता साथ में है, तो नीति बनेगी, जो चाहेंगे नीतीश चाहेंगे वो चाहेंगे। अब कोई मान के चले विशेष वर्ग के लिए कुछ करना चाहेंगे तो कैसे, जनता ही नहीं सही रहेगी, खड़ी रहेगी उनके साथ। तो इसलिए हमें पूरा उम्मीद है कि ये दोनों जो साथी हैं वो लंबे समय तक रहेंगे। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ संजय निषाद जी हैं, मंत्री जी, जो कि साफ तौर से कह रहे हैं उपचुनाव में भी जिस तरह से अब होगा तो जनता पहले चीज़ों को समझ नहीं पाई, अब समझ गई है और इन चीज़ों को जिस तरह से झूठ बोल के और अपनी जो है पार्टी बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट जनता को मिला, इस उपचुनाव में ये नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं जनता को ये चीज़ें समझ में आ गई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ श्रीवास्तव के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।